तो वेलकम टू डे वन ट्रेनिंग गाइस। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस मुझे ये जानना है आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ना तो ट्रेड किया है ना तो इन्वेस्ट किया है। एवरीवन जस्ट जितने भी लोग हैं जिसने आज तक ट्रेड भी नहीं किया है इन्वेस्ट भी नहीं किया है। टाइप वन। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम क्राउड कौन सा है, तो उस तरह के वर्ड्स में यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि ना स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत जार्गन्स भी होते हैं ना गाइस इसके लिए। ओके, सो मैक्सिमम पीपल ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ना तो ट्रेड किया है, ठीक है, और ना तो आज तक इन्वेस्ट किया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस। मैं स्टॉक मार्केट को एकदम इजी लेवल पे आप लोग को ब्रेक डाउन करके दूंगा, जिससे आप लोग को एक बेसिक आइडिया तो आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। सो बेसिकली गाइस स्टॉक मार्केट होता क्या है पहले हम वो बात कर लेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस where we buy and sell company shares। ओके, सो बेसिकली गाइस देखो स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ठीक है, कंपनीज होती हैं। ठीक है, हम उस कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, खरीदते हैं और बेचते हैं। बेसिकली क्या होता है गाइस देखो जो भी कंपनी का ओनर होता है, ठीक है, अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करती है और अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको वहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, जिसका बिजनेस सही नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई चीज आपको सस्ती मिल रही थी इसके लिए आपने खरीद लिया, ओके, तो आपको वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो इट इज वेरी सिंपल पार्ट गाइस कि आप एक कंपनी में एक अपना छोटा सा हिस्सा लेते हो जिसको हम कहते हैं इक्विटी, जिसको हम कहते हैं शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के स्टॉक में अंकिता ने 3 शेयर्स खरीदे। ठीक है, रिलायंस के स्टॉक में कुणाल ने 15 शेयर्स खरीदे। ठीक है, रिलायंस के स्टॉक में निवेश ने 10 शेयर्स खरीदे। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखो रिलायंस के स्टॉक में अगर आपने 1 शेयर होल्ड किया है तो भी आप उस कंपनी के ओनर हो। अगर आपने 100 शेयर्स ओन किए हैं तो भी आप उस कंपनी के ओनर हो। अगर आपने रिलायंस के स्टॉक में 1 लाख शेयर्स भी अगर होल्ड करे हैं तो आप फिर भी उस कंपनी के ओनर हो। जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना अच्छा प्रॉफिट का चांसेस, जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना लॉस होने का भी चांसेस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो आप अच्छे कंपनीज को सिलेक्ट करके ही ट्रेड करो। एवरीवन मुझे खाली एक चीज बताओ, जब हमारे पेरेंट्स अर्ली मॉर्निंग सुबह सब्जियां या कुछ खरीदने निकलते हैं तो क्या वो कैसा भी सब्जी उठा के लेके आते हैं क्या? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली गाइस, क्या हमारे पेरेंट्स कैसा भी सब्जी उठा के लेके आते कि दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि जितना हो सके उतना फ्रेश वेजिटेबल्स हम लेके जाएं घर वालों के लिए? तो सबसे पहले क्या देखेंगे वो लोग? प्राइसिंग देखेंगे। ठीक है, प्राइसिंग के साथ में वो लोग क्या देखेंगे कि कौन सा वेजिटेबल खरीदना है वो। उसके बाद में वो लोग क्या देखेंगे कि कितना फ्रेश है वो वेजिटेबल। ठीक है, ये सारी 3 चीजें करने के बाद ओनली दे विल गो एंड बाय दैट वेजिटेबल्स। तो स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है गाइस। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे वेजिटेबल मार्केट में बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा सस्ता और फ्रेश मिलता है वैसा वेजिटेबल्स आप खरीदते हो। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, जो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, जो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, उन्हीं कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो। एवरीवन व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ हम लोगों को। जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स गाइस, क्विकली टाइप 1, इससे मुझे आइडिया आ जाएगा। ओके ग्रेट परफेक्ट। चलो अभी गाइस यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा स्टॉक मार्केट है ना, हमारे यहाँ पे कितने एक्सचेंजेस हैं? टोटल 2 एक्सचेंजेस है गाइस। ठीक है, वी हैव 2 एक्सचेंजेस, वी हैव 2 एक्सचेंजेस। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ गाइस, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, हमारे पास गाइस देखो 2 एक्सचेंजेस है। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा है दैट इज बीएसई। वेरी गुड सागर, परफेक्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एंड जो दूसरा है अपना दैट इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है गाइस हमारे पास जो मेजर है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है यहाँ पे गाइस। ऑलरेडी मेरे पास बीएसई था। ठीक है, ऑलरेडी बीएसई में सारे स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा था अच्छे से। ठीक है,
सब कुछ एकदम परफेक्ट था, तो फिर एनएससी क्यों आया पिक्चर में? व्हाई देयर इज एनएससी? एनी आइडिया गाइस के एनएससी क्यों आया? ऑल ऑफ यू? हाँ, क्योंकि देखो जो स्टॉक्स बीएससी में है, ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस, बीएससी में आपको मैक्सिमम स्टॉक्स मिलेंगे, बट एनएससी में आपको सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे जिन लोगों ने प्रॉपर क्वालिटी टेस्ट क्लियर किया रहेगा जब लिस्ट हो रहे थे तभी। बट बीएससी में क्या हो रहा था, बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स आज के डेट में भी हैं जो एनएससी में अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप कोई बड़ी कंपनी के बारे में बात करोगे जैसे टीसीएस, टीसीएस को आप बीएससी में भी ट्रेड कर सकते हो, एनएससी में भी ट्रेड कर सकते हो। इन्फोसिस को आप बीएससी में भी ट्रेड कर सकते हो, एनएससी में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गई गाइस कि दोनों ही एक्सचेंज में स्टॉक्स तो हैं, बट जब एक ऑलरेडी था मेरे पास, देन व्हाई डिड अनदर केम? हाँ, जब एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग हो रही थी मेरी, तो फिर ये एनएससी क्यों आया पिक्चर में? गाइस एनी गेसेस? कुछ आइडिया है आप लोगों को, किसी को? हाँ, प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स गाइस, कुछ आइडिया है आप लोगों को इसके बारे में? अगर पता है तो आंसर लिखो, नहीं पता है तो नंबर 2 लिख दो, मैं तुरंत बता दूंगा आप लोगों को। एवरीवन क्विकली, जल्दी से। ओके, नंबर 2, आई गॉट इट। चलो, सो गाइस अंडरस्टैंड, देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब आया, ठीक है, बॉम्बे मतलब पूरा सब मैनुअल हो रहा था काम वहां पे, ठीक है, एवरीथिंग वाज मैनुअल। मतलब उस टाइम पे क्या होता था, पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे, इसमें आप लोग को दिखा देता हूं एक चीज, शेयर सर्टिफिकेट्स, स्टॉक मार्केट, ठीक है, इमेजेस। गाइस यहाँ पे देख लो आप लोग, ओके, ये कौन सा कंपनी का है ये देख लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। ओके गाइस, ये देख लो आप लोग, एक एक तरह का शेयर सर्टिफिकेट है। ओके, मैं इसको ट्राई करता हूँ अगर थोड़ा अच्छे से बड़े इमेज में दिख सके अपने को ये तो। वन मोमेंट। ओके गाइस, ये देखो, इस तरह के शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे पहले के टाइम पे। मुझे एक बात बताओ गाइस, आज के टाइम में क्या इतना इजी है ये शेयर सर्टिफिकेट्स को ट्रैक करना, इन सारी चीजों को मैनेज करना? बताओ जरा, ऑल ऑफ यू। गाइस मेरे पास तो एक ऐसा केस भी है जहां पे ग्रैंडफादर ने 1994 में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर्स लिए थे, अभी वो शेयर्स आईपीएफ में चले गए हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स में, और अब मुझे वो शेयर्स को, ठीक है, अब मुझे वो शेयर्स को डिमटेरियलाइज करना है, उनके डीमैट अकाउंट में लेके आने हैं। तो अभी पूरा वो प्रोसेस चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो पहले के टाइम पे ना इस तरह से काम होता था गाइस, आज के टाइम में ये सारी चीजें ट्रैक करना इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, एनएससी वाज द वन, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था गाइस, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग के साथ आया, ठीक है। यहां पे तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, पूरा मैन्युअल ट्रेडिंग हो रहा था, ठीक है, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वालों ने क्या किया, दे केम अप विद अ प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग गाइस, ठीक है, प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, ये लोग को पता है, कोई भी जब नई चीज आती है ना, लोग उसको अडेप्ट नहीं करते। एनएससी आया था 1992 में गाइस, बट पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म एट 1994। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मतलब पहले क्या होता था, जब पुराना टैक्स सिस्टम था, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स सब अलग अलग चलता था। बट उसके बाद क्या हुआ, इनकम टैक्स अलग हो गया और बाकी सारे टैक्सेस जीएसटी में आ गए। मतलब एक डायरेक्ट टैक्स हो गया और एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। एवरीवन क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। इसके अलावा एक और चीज है गाइस, इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे कि आज फिर भी बीएससी के स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? अगर आप बीएससी के शेयर का प्राइस देखोगे ना गाइस, ठीक है, बीएससी शेयर प्राइस ये क्यों बढ़ रहा है? एनी आइडिया, एनी गेसेस गाइस, ऑल ऑफ यू? अगर मैं इसको आपको एंजल वन में यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बीएससी, ओके, बीएससी लिमिटेड। हाँ गाइस, बताओ जरा मुझे, एनी गेसेस कि ये स्टॉक फिर भी अच्छा खासा रेवेन्यू क्यों कर पा रहा है? एवरीवन एनी आइडिया, एनी गेसेस व्हाई दिस स्टॉक इज स्टिल डूइंग वेरी गुड? एक चीज की मोनोपोली है सागर जी, अभी ज्यादा वॉल्यूम तो एनएससी में है ना, अभी ज्यादा वॉल्यूम तो अभी एनएससी में। गाइस एक चीज आप लोग को बता देता हूं,
पहले ना इंडिया में बहुत सारे अलग अलग एक्सचेंजेस होते थे, ठीक है। रुक जाओ, डिफरेंट ओल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, ठीक है। गाइस अभी आप यहां पे एक चीज देख लो, इतने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे पहले, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, कोचिन, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, मद्रास, ओटीसी, पुणे, यूपी। एवरीवन एनी गेसेस? मद्रास, हाँ ऑलरेडी है। बट इतने सारे एक्सचेंज बंद हो गए और सिर्फ दो ही एक्सचेंज चालू है गाइस, अभी सिर्फ दो एक्सचेंज चालू है। एक है आपका नेशनल और एक है आपका बीएससी। यू नो द रीजन व्हाई? क्योंकि दोनों में वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा ट्रेडिंग इन दोनों एक्सचेंजेस में होती है, बट सबसे ज्यादा होती है एनएससी में, ठीक है। बट फिर भी बीएससी के पास ऐसा एक अपना ट्रम्प कार्ड है जिससे उसका बिजनेस चलता है, जिसमें उसकी मोनोपोली है, वो एनएससी नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे ही एनएससी की भी अपनी एक मोनोपोली है, वो बीएससी नहीं कर सकता। एनी गेसेस गाइस? एनी गेसेस? एनी आइडिया? नहीं अमन, ऐसे नहीं, नहीं सेंसेक्स नहीं अमन, मैं पूछ रहा हूं बीएससी का मोनोपोली क्या है, दैट इज माय क्वेश्चन। क्विकली गाइस, पता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं पता है तो खाली टू टाइप कर दो, आई विल आंसर द क्वेश्चन। चलो, बट खाली टू टाइप कर दो, मैं क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलते गाइस, पता है आज के डेट में अगर आप जो भी म्यूचुअल फंड परचेस कर, ठीक है, आज के डेट में आप जो भी म्यूचुअल फंड परचेस, लेट इट बी आप एसबीआई का करो, एक्सिस का करो, कॉन्ट का करो, निपॉन का करो, लेट इट बी एनीवन, ओके, इट हैज टू गो थ्रू बीएससी। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करोगे, सेल करोगे, उसको सेटल होने के लिए बीएससी के पास ही जाना पड़ेगा। गाइस आई विल गेटिंग माय पॉइंट, पे क्या बता रहा हूं यहाँ पे? तो बीएससी के पास जो मोनोपोली है ना गाइस, दैट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये बीएससी का एक मोनोपोली है, ठीक है। इसके अलावा एनएससी का मोनोपोली पता है क्या है गाइस? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को लाने वाला कौन था? एनएससी गाइस। ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके कौन आया, इंट्रोड्यूस किसने किया? एनएससी ने किया। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ? म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पे जाता है? बीएससी के पास। ऑप्शन ट्रेडिंग का मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पे जाता है? एनएससी के पास। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से, ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज लेट मी नो, जल्दी से क्लियर हुआ ये वाला पार्ट आप सबको? गाइस देखो, साइड बाय साइड है ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन में लिखता भी जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो इससे क्या होगा, यू गाइस विल बी हैविंग अ बेटर आइडिया ऑल्सो कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, एक एक चीज और देखते हैं गाइस अभी यहाँ पे, ठीक है। बीएससी के पास अपने दो एक्सचेंजेस है, ठीक है, बीएससी के पास अपने, सॉरी एक्सचेंज नहीं, इंडेक्सेस हैं, दो इंडेक्सेस हैं। एक है बीएससी का सेंसेक्स का इंडेक्स, ठीक है, और एक है बीएससी का बैंक एक्स इंडेक्स, ठीक है। और वही अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करता हूं ना, निफ्टी के पास क्या है, सॉरी एनएससी के पास क्या है? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सारे इंडेक्सेस निफ्टी के पास है गाइस। ये सारे इंडेक्सेस जो है वो निफ्टी के पास है, अंडरस्टैंड? तो अगर आप बीएससी में ऑप्शन ट्रेड करते हो ना गाइस, तो खाली इन दोनों के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट होता है, वो पैसा खाली जाता है बीएससी को, ठीक है। बाकी इन सारे चीजों का वॉल्यूम जाता है एनएससी को। अगर आप किसी एनएससी के स्टॉक में ट्रेड करते हो तो वॉल्यूम जाता है एनएससी को, अगर आप बीएससी देके ट्रेड करते हो तो वो जाता है बीएससी को। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली, जल्दी से। एवरीवन, ये क्लियरली समझ में आ गया आप सभी को? ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, थोड़ा सा मैं अलाइन कर लेता हूँ गाइस सही से, वेट, हाँ देयर वी गो। चलो, अभी यहाँ पे दूसरी चीज को हम समझेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है गाइस, इतना बड़ा मार्केट है अपना, ठीक है, अपना मार्केट इतना बड़ा है, तो रूल्स एंड रेगुलेटरीज भी तो होनी चाहिए ना यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, कोई भी आएगा घंटी बजा के चला जाएगा, जैसे पहले हर्षद मेहता सर ने किया, ठीक है।
FIIs लोग करते हैं, DIIs लोग करते हैं, ठीक है। नेक्सस मुझे नहीं पता, नेक्सस करके कुछ है तो आई रियली डोंट नो, समथिंग विच आई डोंट नो गाइस, ठीक है। गाइस चलो यहाँ पे ध्यान दो अभी, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा पता है यहाँ पे, ध्यान से देखना गाइस, पार्टिसिपेंट्स, ओके। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ग्रेट। पार्टिसिपेंट्स, ओके गाइस अंडरस्टैंड। अभी यहां पे सबसे पहले कौन आएगा, सेबी आएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इन भाई साहब का काम क्या है पता है गाइस, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। पूरा एक्सचेंज इनके हिसाब से चलता है गाइस, ठीक है। पूरा एक्सचेंज इनके हिसाब से चलता है, ठीक है। ये जो रूल्स बनाएंगे ना, ठीक है, इनको फॉलो करने हैं, ठीक है। ये जो रूल्स बनाएंगे ये सारे ब्रोकर्स को भी फॉलो करने हैं, ठीक है। ये जो रूल बनाएंगे ये सारे कंपनीज को भी फॉलो करने हैं, अंडरस्टैंड। कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको भी फॉलो करने हैं, और ये रूल्स इन लोग को भी फॉलो करने हैं। यहां पे मैं एक सिंगल ले लेता हूं खाली यहां पे गाइस, जो लोग ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। वो नेक्सस नहीं होता अमन, दैट इज निफ्टी 50, ओके। मतलब हर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स को ये सारी चीजों को भी फॉलो करना होता है, ठीक है। अभी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर ट्रेड करने जाएंगे तो ब्रोकर्स के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है, तब जाके तो ट्रेड कर पाएंगे। विदाउट ब्रोकर्स क्या वो लोग ट्रेड कर पाएंगे क्या, नॉट पॉसिबल। कल उठ के आप जाके खड़े हो जाओ PSC के बिल्डिंग के नीचे जाके बोलो भाई एक रिलायंस का शेयर दे दे, कोई एंटरटेन नहीं करेगा आपको गाइस, यू नीड ब्रोकर फॉर दैट, ठीक है। अंडरस्टैंड ये मैं क्यों बता रहा हूं। अभी गाइज यहाँ पे एक और चीज आती है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले। यहाँ पे एक और चीज आती है गाइज जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी, जिसका नाम है CDSL, ओके। और दूसरे पार्टी का नाम है NSDL, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। जब आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, जब आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो आप लोगों ने अपना आधार कार्ड दिया, आपने अपना पैन कार्ड दिया, आपने अपना बैंक डिटेल्स भी दिया। अंडरस्टैंड गाइस ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, मैकेनिज्म। आधार कार्ड वाज यूज्ड फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ओके। पैन कार्ड वाज यूज्ड फॉर योर टैक्सेशन पार्ट, क्योंकि आपका आधार एंड पैन लिंक रहता है। तो जब कभी भी आप ट्रेड करते हो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, पैन डिपार्टमेंट वो डेटा शेयर करता है GST वालों के साथ में और इनकम टैक्स वालों के साथ में, और वो लोग भी अपना डेटा शेयर करते हैं पैन वालों के साथ में। तो दैट्स द रीजन आपका पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाई ओनली बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इसके लिए गाइस, आप जो भी अपना अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करोगे या विड्रॉ करोगे, दैट हैज टू बी गो टू योर अकाउंट ओनली डायरेक्टली, कोई भी दूसरा तीसरे अकाउंट में नहीं जाएगा। इनफैक्ट अगर आप कोई और अकाउंट ट्राई भी करोगे ना गाइस फंड ऐड करने के लिए, सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू ऐड फंड, आपको वो एरर दे देगा, अंडरस्टैंड। तो ये काम कौन करता है, पूरा स्क्रूटनी करने का काम कौन करता है, ये करता है NSDL करता है। ये स्क्रूटनी का काम कौन करता है, NSDL करता है, ठीक है। अब आते हैं CDSL पे गाइस, ठीक है। CDSL का काम क्या है, प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग प्रॉपर करवाना गाइस। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मुझे खाने हैं समोसे, ठीक है, मुझे समोसे पसंद है गाइस, ठीक है, मुझे समोसे खाने हैं अभी, मैं स्विगी के एप्लीकेशन पे गया, ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट हु आर सेलिंग समोसास, ठीक है। बट मुझे बात बताओ गाइस, सामने कोई समोसा बेचने वाला है ही नहीं, सामने कोई समोसा बेचने वाला है ही नहीं, तो क्या मैं समोसा खरीद पाऊंगा किसी से। वो एप्लीकेशन में अगर 100 होटल्स है गाइस, ठीक है, और 100 होटल्स में से एक भी बंदा समोसा नहीं बेच रहा है, तो क्या मैं समोसा खरीद पाऊंगा। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू क्विकली, एवरीवन प्लीज टू रिप्लाई, खाली 1 या 2 टाइप कर दो। आई वॉन्ट टू ईट समोसा, ठीक है, बट सामने एप्लीकेशन में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है बट वहां पे कोई समोसा बेचने वाला ही नहीं है, देन हाउ विल आई मैनेज। नहीं है तो नहीं मिलेगा, सिंपल। स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है गाइस। CDSL का क्या काम है, बायर को सेलर से मिलाना, बायर को
सेलर से मिलाना। आई मीन टू से अगर किसी को रिलायंस का स्टॉक चाहिए तो सामने कोई तो रिलायंस बेचने वाला होना चाहिए, राइट एवरीवन? अभी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? अगर मुझे रिलायंस चाहिए तो सामने कोई रिलायंस बेचने वाला होना चाहिए, अगर मुझे टीसीएस चाहिए तो सामने कोई टीसीएस बेचने वाला होना चाहिए। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो सीडीएसएल का काम ये है गाइस कि जो भी ऑर्डर प्लेस होता है ना, अगर वो बाइंग ऑर्डर है, किसी को कुछ चाहिए, तो उसके लिए वो सेलर लेके आएगा, तब जाके सेलर सेल करेगा और बायर बाय करेगा। अगर कोई बंदा सेलिंग करने के लिए है तो सेलर सेल करेगा, फिर बायर बाय करेगा, तब जाके एक ऑर्डर का साइकिल कंप्लीट होता है। ये काम होता है एनएसडीएल का एंड सॉरी, ये काम होता है सीडीएसएल का। एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो, क्या ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो, जल्दी से गाइज एवरीवन। ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइज, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोगों को? यू गाइज वांट द स्क्रीनशॉट? हाँ गाइज, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोगों को? मुझे प्लीज बता दो एक बार। ओके अमन, लास्ट में करूंगा मैं एक बार, प्लीज बी रेस्ट श्योर्ड। ठीक है, ओके गाइज, एक काम करूंगा मैं, एंड में आप लोगों को देता हूं मैं। ठीक है, एक बार देखता हूं अगर शेयर हो पा रहा है तो अभी। ओके, बोर्ड गाइज, एक मिनट दे दो, मैं ट्राई कर रहा हूं अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर पाता हूं क्या। एक सेकेंड गाइज, मुझे एक मिनट दे दो, मैं ना आप लोगों के टेलीग्राम में ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये सारी चीजें दे रहा हूँ गाइज आप लोगों को, मैं सारी चीजें दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, ओके गाइज, मुझे एक बार खाली ग्रुप में कंफर्मेशन दे दो। ठीक है, रिएक्ट कर लेना खाली वो इमेज के ऊपर जैसे ही मैं सेंड करूंगा कि आप लोग को मिला के नहीं मिला, जस्ट एक्नॉलेज इट। ओके, डाउनलोड्स, एक सेकेंड ना गाइज, आई रियली डोंट नो कि कहाँ पे है। यस रिकॉर्डिंग में मिलेगी गाइज, आप लोग को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इसकी, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके गाइज, एक बार चेक कर लो आ गया है क्या आप लोगों को, विजिबल हो रहा है क्या जो मैंने भेजा है अभी? एक बार प्लीज चेक, जस्ट लेट मी नो, खाली उसके ऊपर रिएक्ट कर दो एक बार मुझे, तो एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ आप लोग को मिल गया। ओके ग्रेट गाइज, आई गॉट इट, मिल गया, पता चल गया मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइज, बाकी का भी भेज दूंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी, ये अभी ऊपर वाला खाली डिलीट कर देता हूं मैं, ये ऑलरेडी वो मैंने भेज दिया आप लोगों को। ठीक है, चलो अभी गाइज आते हैं कि मार्केट को चलाता कौन है। ठीक है, नाउ विल कम टू द पॉइंट कि मार्केट को चलाता कौन है। ओके, अभी मार्केट में देखो वैसे तो कौन है, बायर्स एंड सेलर्स, पूरा मार्केट यही लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यही लोग हैं जो पूरा मार्केट को ऑपरेट करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखना गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी सबसे पहले आते हैं एफ आई आई एंड डी आई आई। ठीक है, इसके बाद में आते हैं एच एन आई, इसके बाद में आता है हम लोग रिटेलर्स। अभी एक चीज आप ध्यान से सुनना गाइस, ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी मार्केट में जो एफ आई आई डी आई आई होते हैं ना गाइस, ये लोग कौन होते हैं पता है? इनके पास हमारा पैसा होता है। ओके, दे आर द बिग पार्टी, दे आर द बिग पीपल। ओके, इसमें कौन कौन आता है एफ आई आई डी आई आई में अगर बात करूं तो, इसके अंदर बैंक्स आ गए, ठीक है, इसके अंदर पेंशन फंड्स आ गए, ठीक है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स आ गए, एएमसी कंपनी जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज।
अंश मैं आपको मेरा पीएनएल लिखा दूंगा, वेरीफाइड, डोंट वरी। ओके, इसके अलावा गाइस यहाँ पे प्रोविडेंट फंड आ गया, पीएफ वाले लोग भी आ गए, आदत हो गई है मुझे अभी, डोंट वरी। ओके ठीक है गाइस, ये लोग आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ गाइस, ये जितने भी लोग हैं इन सबके पास पैसा किसका है? एवरीवन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सबके पास किसका पैसा है? मेरा। परफेक्ट संदीप, वेरी गुड। अमन, पब्लिक का, हमारा पैसा है यहाँ पे, ठीक है, हमारा पैसा है। तो अंडरस्टैंड गाइस, इनके पास क्या है? पैसा है, पावर है एंड नेटवर्क है गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनके पास क्या है? इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, इनके पास नेटवर्क भी है। पावर क्या है? पावर ये है कि लोग मार्केट के प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये लोग क्या करते पता है गाइस? करोड़ में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में बाय करते, हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में ये लोग पोजीशंस को बाय करते हैं। ठीक है, और वो रिसर्च करने के लिए इनके पास क्या है? इनके एम्प्लॉयज है, नेटवर्क्स है। यस अमन, डेफिनेटली। अभी मुझे बात बताओ गाइस, बैंक के पास हमारा पैसा होता है तो बैंक क्या करता है? उस पैसे को खाली अकाउंट में रखा रहता है क्या? नहीं ना, बैंक खुद क्या करता है? वो पैसे को सब जगह पे इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड्स में डालेगा, स्टॉक्स में डालेगा, ठीक है, और जो रिटर्न्स उनको मिलेगा उसमें से थोड़ा बहुत वो हमको दे देंगे। इमेजिन गाइस, ऑन एन एवरेज अगर एक साल में अगर आप मार्केट से, ऑन एन एवरेज एक साल में अगर आप मार्केट से, ठीक है, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, एक आइडिया आ जाएगा बेसिक से आपको। ठीक है, अगर आप 24% भी रिटर्न निकालते हो, रिटर्न फ्रॉम मार्केट, देन यू आर किंग, देन यू आर किंग। अंडरस्टैंड गाइस, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं, बैंक हमें कितना देता है? एवरीवन, बैंक हमें कितना परसेंटेज देता है एफडी के ऊपर? ओनली 7%। ठीक है, कंट्री का जीडीपी का ग्रोथ क्या है? नियर बाय 6%। इन्फ्लेशन का ग्रोथ क्या है? नियर बाय 5%, 4%। एवरीवन, प्रोविडेंट फंड मुझे कितना देता है? नियर बाय 8%। पेंशन फंड मुझे कितना देता है? नियर बाय 8%। ठीक है, अगर मैं हर महीने मार्केट से 3% का भी रिटर्न निकालू ना गाइस, 3% का रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस सब कैलकुलेट करने के बाद भी अगर मैं इतना निकाल लेता हूं ना गाइस, इट इज इनफ फॉर मी। एंड गाइस इनफ है ये इतना। इसमें तो मैंने कंपाउंडिंग नहीं ऐड किया है गाइस, इसके अंदर मैंने अभी तक कंपाउंडिंग नहीं ऐड किया है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे अभी हमने कंपाउंडिंग नहीं ऐड किया है। इसके अंदर आपने क्या बीट किया? आपने जीडीपी को बीट कर दिया, आपने बैंक्स को बीट कर दिया, ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड्स को बीट कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे किसको बीट किया? पेंशन हाउसेस को भी बीट बीट कर दिया यहाँ पे आपने। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? मैं बोल रहा हूं महीने का, महीने का 3 से 4% रिटर्न, मार्केट तो उससे ज्यादा ही देता है गाइस, अगर सोच समझ के किया जाए तो। उसके एग्जांपल्स में आज बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा मेन कंसर्न इतना है कि मुझे खाली इन लोगों के रिटर्न्स को बीट करना है। अगर मैंने इन लोगों के रिटर्न्स को बीट कर दिया गाइस, मैं अपने आप राजा बन जाऊंगा। मुझे ओवर द नाइट लाखों नहीं कमाने हैं, करोड़ों नहीं कमाने गाइस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर स्टॉक मार्केट को आप लोग ये समझ रहे हो कि पैसा कमाने की मशीन है, इट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग। मैं एक सीरियस चीज बताता हूँ गाइस, लोग क्या समझते हैं पता है? कि इंश्योरेंस इज अ वेस्ट ऑफ मनी। अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं? आज के डेट में जिस तरह का अपना लाइफ साइकिल है, जिस तरह का अपना स्पैन चल रहा है गाइस, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना कंपलसरी है, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स होना जरूरी है अपने सेविंग्स के लिए। क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बैंक आपको रिटर्न इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके कभी नहीं देता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, आपके पास प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, आपके पास पैसा स्टॉक्स में होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड गाइस? ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? प्लीज जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऑल ऑफ यू क्विकली। ठीक है, चलो। तो अभी यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस? यहाँ पे एफ आई आई डी आई की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे
मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये लोग मार्केट में इतना इंपॉर्टेंस क्यों लेके आते हैं अपने लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक वेबसाइट है गाइस ट्रेंड लाइन, ये आप लोग को सिखाऊंगा मैं कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वेट, मैं यहाँ से पहले डेटा, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, कहाँ गया यार, मोर, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। मैं यहाँ पे ना FII DI का पार्ट ढूंढ रहा हूँ मैं। रिपोर्ट, ये रहा, मिल गया गाइस, ये देख लो FII DII एक्टिविटी। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे गाइस, ठीक है, FII, ठीक है, अभी इन लोगों को आप देखो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है आपको। लास्ट 30 डेज के हिसाब से अगर आप देखोगे, FII ने बाइंग की है। ठीक है, बट इसके पहले गाइज अगर आप पूरा महीने का देखोगे ना, पूरा महीने का समरी अगर यहाँ पे देख लो प्रॉपर, आपको आइडिया आ जाएगा गाइज। ये तो अभी हम पूरा मंथली देख रहे हैं। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसको मैं मंथली पे शिफ्ट कर दूं। वेट हम FII कैश मंथली मिल गया। अभी गाइज यहाँ पे देखो आप लोग, ये FII वालों ने क्या किया है, इन्होंने दिसंबर 2024 में खरीदा है 18,000 करोड़ का। ठीक है, मतलब बाहर के लोग आके अपने कंट्री में इन्वेस्ट किए। ठीक है, नवंबर में आप देखोगे क्या किया इन लोगों ने, 22,000 करोड़ का बेच दिया। अक्टूबर में क्या हुआ, 91,000 करोड़ का बेचा है इन लोगों ने। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अभी देखो यहाँ पे तो पूरा समरी है, वो तो खाली कैश था ना। अभी यहाँ पे देखो गाइस दिसंबर का, ये मैंने पूरा समरी निकाला है अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है हमें कि पूरे दिसंबर मंथ में इन लोगों ने ऑलरेडी 1 लाख रुपए की सेलिंग कर दी है। ठीक है, ऑलरेडी इन लोगों ने 1 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है। यहाँ पे सी दिस, नवंबर में 1,14,000, अक्टूबर में 1,11,000। गाइस एक जादू दिखाता हूं, यहाँ पे देख लो अभी आप लोग, जादू नहीं बोलूंगा मैं इसको, डेटा बोलूंगा, मंथली टाइम फ्रेम। गाइस अभी ध्यान से देखो, अक्टूबर मंथ से ही मार्केट गिरना शुरू हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अक्टूबर मंथ से ही मार्केट यहाँ पे गिरना शुरू हुआ है। अभी आप ये डेटा देख लो यहाँ पे, अक्टूबर मंथ से तो लोगों ने बेचना शुरू किया है ना। एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? ये वो लोग हैं जो बाहर से पैसा लेके आते हैं हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जब कभी उनको लगता है कि हाँ अभी हमें प्रॉफिट मिल चुका है, अभी मार्केट से निकलना चाहिए, तो वो लोग अपना पैसा निकल जाते हैं। उसका इंपैक्ट क्या आता है, हमारे इंडियन मार्केट पे आता है। और उससे क्या होता है, मार्केट तो नीचे गिरता ही है, प्लस हम रिटेलर्स भी डर के मारे लॉसेस में निकल जाते हैं। एवरीवन, क्विकली लेट मी नो, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू, जल्दी से क्विकली लेट मी नो प्लीज। हाँ, चलो, ग्रेट। अभी आज जाते हैं गाइस HNIs पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ये पार्ट पे, HNI पे। गाइस ये लोग कौन होते हैं पता है? ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं ऐसे लोग जो बड़े बड़े स्टॉक्स में पैसे लेके बैठ जाते हैं। इनको मार्केट से कुछ मतलब नहीं है, इनको खाली स्टॉक से मतलब है। अभी जाहिर सी बात है, इनके पास पैसा है, इसके लिए इनके पास नेटवर्क है गाइस। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे समझाना हो, लेट राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, विजय केडिया, मेरे पास एक पीपीटी है जिसमें मैं आपको ये दिखा सकता हूँ ये सारी चीजें। एक सेकेंड रुक जाओ, ये रहा वो टेबल गाइस, सी दिस। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, विजय केडिया, राइट, बुल कार्टल्स, बेर कार्टल्स, वेरी गुड, परफेक्ट। मैं दूंगा शफिन, दूंगा, डोंट वरी। अंडरस्टैंड गाइस, ये मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? मैं यहाँ पे आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिनको अपने स्टॉक से खाली मतलब है, इनको मार्केट से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, इनको अगर अच्छा खासा फायदा मिला, ये लोग मार्केट से एग्जिट होके निकल जाते हैं। एवरीवन, ये वाला पार्ट समझ में आया? HNI वाले ये लोग कौन होते हैं? इनके पास पैसा है, इसके लिए इनके पास नेटवर्क है, बट इनके पास मार्केट को मूव करने की पावर नहीं है। गाइस क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? प्लीज लेट मी नो। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? प्लीज रिप्लाई गाइस। ठीक है, चलो।
अब आते हैं रिटेलर्स पे। ये गाइस हम लोग हैं, दिस इज वी, दिस इज वी। अब यहां पे क्या होता है गाइस पता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेफरेंस लेते हैं टेलीग्राम का, हम लोग रेफरेंस लेते हैं यूट्यूब का, हम लोग रेफरेंस लेते हैं अनवांटेड टिप्स का, हम लोग रेफरेंस लेते हैं जो मेरा दोस्त चाय के टपरी पे चाय पीता रहता है हाफ पैंट पहन के, उसका हम टिप्स लेते हैं, जस्ट बिकॉज उसने बोला इसके लिए हमने खरीदा। बट क्या हमें पता रहता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है? एनीवन? क्या होगा पता है, जब तक प्रॉफिट होगा ना गाइस, आपका फोन उठाया जाएगा, आपको प्रॉपर अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको प्रॉपर समझाया जाएगा, बताया जाएगा। बट जैसे ही मार्केट में लॉसेस होने शुरू हो गए, जैसे ही मार्केट में लॉसेस होने शुरू हो गए ना गाइस, वहां पे क्या होगा पता है, लोग आपके फोन्स को आंसर करना बंद कर देंगे, लोग मार्केट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, सॉरी सर मार्केट साइडवेज था। समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं एक सिंपल चीज बोलूं गाइस, अगर तुक्का मारना ही है, अगर मुझे तुक्का ही मारना है, तो मैं खुद के रिसर्च पे तुक्का क्यों ना मारूं? एवरीवन अग्रीड और नॉट विथ माय पॉइंट? अगर मुझे तुक्का मारना ही है, तो मैं अपने रिसर्च को लेके तुक्का क्यों ना मारूं? दूसरे की रिसर्च पे तुक्का क्यों मारूं मैं? अभी क्या होगा, अगर जब मैं तुक्का लगाने जाऊंगा, तो मेरा लॉस पहले से ही प्री डिफाइंड रहेगा, मुझे पता है मुझे कितना लॉस करना है, मुझे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना, अरे भाई 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है। यहां पे आप जब तुक्का लगाओगे, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगाओगे ना। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे? एवरीवन, अमन सर आज के डेट में स्टॉक मार्केट तो फिर भी इजी है, छोटा बच्चा भी आराम से कर सकता है। इट इज जस्ट के पेशेंस और नॉलेज होना चाहिए, बस दैट इज इट, और कुछ नहीं। एवरीवन, ये क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी आप सबको? प्लीज बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्लियर हुआ सबको अभी? एवरीवन, ठीक है, ओके। गाइस एक चीज मैं और बताऊंगा, ठीक है, ये जो पूरा ट्रेनिंग है ना आपका, ये पूरा ट्रेनिंग, ठीक है, मैं आप लोग को प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगा, ठीक है, मैं आप लोग को थियरीज पे भी डिस्कस करूंगा, और बाय द टाइम जब आपका सेकेंड वीक चालू हो जाएगा ना गाइस मेरे साथ में, आप मेरे एनालिसिस ग्रुप में रहोगे तभी, वहां पे मैं आपके साथ में मिलकर एनालिसिस करूंगा, वहां पे मैं आप लोग के साथ में स्टॉक्स डिस्कस करूंगा वहां पे। अंडरस्टैंड? आई एम नॉट सेइंग कि मैं सिर्फ थियरी पे बात करूंगा, इन एंड आउट आप सारी चीजें देखोगे मेरे साथ में। अंडरस्टैंड ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को? अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है गाइस, अभी आपको भी पता है अगर आप प्रैक्टिकल करने आओगे आपको कैपिटल लगेगा, बट मैं अभी भी बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में हमें कोई भी इतना बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, 10,000 20,000 का नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ निमिष फ्री है पूरा, ओके। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में गाइस नियर बाय 1000 to 1500 आप अपने अकाउंट में लेके आओगे, डालोगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1000 to 1500 इसके बीच में। अभी क्या होता है गाइस कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक है, कुछ भी है, अगर कोई आपको बोल रहा है बाय करो एक एक्सवाइजेड प्राइस से, तो उसके लिए एक अलग टाइप का ऑर्डर लगता है, नॉर्मल बाय सेल हर कोई कर लेता है गाइस, अंडरस्टैंड? बट इन स्टॉक मार्केट, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बाय सेल अगर मैं बात करूं ना गाइस, रोबो ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर, कवर ऑर्डर, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ये हर एक ऑर्डर का अपना अलग एक बोलते ना है, आई मीन टू से कि ये हर एक ऑर्डर अलग तरह से काम करता है। गाइस एनीवन आज किसी ने लाइव मार्केट में एनालिसिस किया अपने कोऑर्डिनेटर के साथ में? प्लीज लेट मी नो, किसी ने आज एनालिसिस किया अपने लाइव मार्केट में अपने कोऑर्डिनेटर के साथ में? एनीवन? नहीं नहीं, जो लोग नए हैं मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, सीखते सीखते आप लोग को ऑप्शन भी मिलेगा कि आप खुद अपने हिसाब से स्टॉक ढूंढ पाओगे। अंडरस्टैंड? और मैं और एक चीज बताऊंगा गाइस, आप जो ये कैपिटल यूज करोगे ना 1000 to 1500 के आसपास, इसमें प्लीज आप प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना। आई विल बी वेरी क्लियर टू यू, क्या होगा, क्या होगा, प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। यहाँ पे क्या होगा वो पैसे का पता है, ब्रोकरेज कट होगा। आई विल बी वेरी क्लियर, आप जो ऑर्डर सीखते हो ना गाइस मार्केट में ऑर्डर्स, तो हम आपको एकदम वॉलिटिलिटी में सिखाते हैं, हम आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सिखाते हैं, ठीक है? बिकॉज स्टॉक में तो उतना मूवमेंट आएगा नहीं, ठीक है? यस मैं पूरा बात करूंगा, बट डोंट वरी। तो क्या हो जाएगा वहां पे पता है गाइस, आपको प्रॉपर ऑर्डर प्लेसिंग सिखाया जाएगा, आपको प्रॉपर ओआई डेटा कैसे यूज करना है वो सिखाया जाएगा।
कि सारी चीजें सिस्टमैटिकली आपको बताया जाएगा। उसके बाद में अगर आपको लगता है ना दैट नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, प्लीज पहले मुझे अप्रोच करना, पहले मुझे अप्रोच करना, मैं आपको दिखाऊंगा, पूछूंगा कि क्या आप ट्रेड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। डायरेक्टली फिर भी कूदना नहीं है। एनालिसिस ग्रुप के अंदर भी गाइस आप लोग पहले देखोगे कि स्टॉक्स कैसे आ रहे हैं, ट्रेड्स कैसे आ रहे हैं, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली मैं सिखाऊंगा, डिस्कस कराऊंगा, प्लस आपके कोऑर्डिनेटर्स भी आपको करवाएंगे। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर ऑल्सो, उनको बोलो कि हमें एफएनओ भी एक्टिवेट करवा के दे दो। व्हाई आई एम सेइंग, हर किसी को क्विक मनी चाहिए, ठीक है। माय जॉब विल बी, मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा। इसी के साथ में गाइस देखो, हम लोग म्यूचुअल फंड्स को भी डिस्कस करेंगे, हम लोग अकाउंट्स को भी डिस्कस करेंगे, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला अकाउंट्स होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम इंश्योरेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। स्टॉक मार्केट एक पूरा फाइनेंशियल वाला सर्कल है। स्टॉक मार्केट खाली पैसे कमाने की मशीन नहीं है, इट इज कि आप अपने पैसे को काम पे लगा रहे हो। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? ये वाला पार्ट क्या सबको क्लियर हुआ यहां तक अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली, एवरीवन जल्दी से। ग्रेट, ऑसम। अभी कल हम क्या सीखने वाले हैं? कल हम क्या सीखने वाले हैं देखो, कल मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। आज तक क्या हुआ, हमने कॉल ऑप्शन बाय किया, पुट ऑप्शन बाय किया, ठीक है, यहां वहां से जो भी टिप मिला वो यूज करके। बट क्यों करना है? डेटा कहां से ड्राइव हो रहा है, ब्रोकरेज कितना लगेगा, ठीक है, एंट्री कैसे लेनी है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है हमें, कितने तरह के इंडेक्सेस है, क्या है, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। डे 4 से डे 4 से आप लोग मेरे साथ में टेक्निकल एनालिसिस पे काम करो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने आप लोगों के लिए एक स्क्रीनर भी डिजाइन किया है, ठीक है, जहां पे ऑलरेडी मैंने 80% काम करके रखा है। ओनली 20% वर्क इज देयर विच इज टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। क्यों? फंडामेंटल तो मुझे ये बताता है कि कौन से स्टॉक में एंटर करना है या कौन से इंडेक्स में एंटर करना है, प्राइस मुझे ये बताता है, ठीक है। बट कब एंटर करना है ये मुझे कौन बताएगा? टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। एंड टेक्निकल एनालिसिस भी गाइस देखो, मैं एकदम सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। उसके लिए अगर आपको एक एग्जांपल देखना है तो मैं एक एग्जांपल भी दिखा सकता हूं आप लोगों को। वेट, सी दिस। एंड गाइस वी डू डिस्कस ऑल दिस स्टफ इन मॉर्निंग ओनली, हम लोग सुबह ही डिस्कस कर लेते हैं पूरा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज देख लो गाइस आप लोग, ये मैंने कितने बजे बोला था सुबह मॉर्निंग, अगर आप टाइमिंग देख लोगे यहाँ पे, इट इज एट 8:49 AM। मतलब मार्केट, प्री मार्केट शुरू भी नहीं हुआ था तभी मैंने ये बता दिया रेजिस्टेंस ये रहेंगे निफ्टी के, ठीक है, एंड सपोर्ट ये रहेगा निफ्टी का। मतलब अगर मार्केट गिरेगा तो यहां से मार्केट गिरेगा, अगर मार्केट उठेगा तो यहां पे आने के बाद उठेगा, ठीक है। और यहां पे मैंने ये भी क्लियर लिख दिया कि मेक श्योर इफ इट ब्रेक्स रेजिस्टेंस देन विल गो फॉर कॉल ऑप्शन, अदरवाइज पुट ऑप्शन, ठीक है। अभी ये फिगर आप ध्यान में रखोगा, इस 23,925 और 23,900 ये वाला, ठीक है। आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग नाउ ओवर हियर। अभी यहाँ पे ये देख लो, ये तो सुबह ही मैंने बता दिया था, अभी फिर इवनिंग में गाइस मैंने ये प्रॉपर ड्रॉ करके भेजा इनको मैंने। एग्जैक्टली देखो, आज मार्केट यहीं से रिटर्न हुआ, सी दिस, मार्केट यहां से रिटर्न और फिर यहीं से मार्केट फिर से भी ऊपर जाने की भी ट्राई किया। ये सारी चीजें गाइस मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग आराम से मार्केट में 30-40 पॉइंट्स निकाल के प्रॉपर अपना स्कैल्प ट्रेड करके एक अच्छा सा रिटर्न आप निकाल सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड? बट अगेन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, पहले बेसिक्स पे फोकस करो, फाउंडेशन एकदम तगड़ा करो, तब जाके काम होगा, नहीं तो कुछ काम होने वाला नहीं है। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? गाइस क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू, ठीक है। अभी ये रिकॉर्डिंग कहां पे आएगी मैं आपको बता देता हूं पहले गाइस, आप लोग का है बैच 64, ठीक है। तो इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस पता है, आपके रिकॉर्डिंग्स आएंगे, आपका खुद का एक अलग सा वॉच लिस्ट रहेगा, सारी चीजें, ठीक है। एक सेकेंड है गाइस, गाइस आई एम शेयरिंग द लिंक ऑन टेलीग्राम,
प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल गाइस। यहाँ पे मैंने देखो चैट पे भी शेयर कर दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स आ जाएगी गाइस। कल ट्रेनिंग में आने से पहले प्लीज ये बेसिक वाला रिकॉर्डिंग देख लेना, हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, बट देख लेना गाइस। अंडरस्टैंड, कल से मैं आप लोगों को टास्क भी देना शुरू करूंगा। टास्क किसके लिए गाइस? ताकि हम अपने रूट से, हम अपने नोट से, हम अपने नॉलेज से कनेक्टेड रहें, इसके लिए, ठीक है एवरीवन। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो क्विकली, जल्दी से। गाइस देखो मैं एक चीज बताऊं, आज भी मैं अपने मेंटोर को फॉलो करता हूं। मेरे 3 मेंटोर है गाइस, और मैं नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अंडरस्टैंड, नंबर 1 इज सिद्धार्थ भानुशाली, नंबर 1 इज सिद्धार्थ भानुशाली का, जिसको मैं आज भी फॉलो करता हूं। मैं ट्रस्ट मी, वो बंदा स्टॉक्स इतना अच्छे से सिखाता है। सेकंड इज विजय ठक्कर, सेकंड इज विजय ठक्कर, एंड थर्ड इज मार्केट विद मैक। इन तीनों को मैं आज भी फॉलो करता हूं, इन तीनों के वीडियोस आज भी मैं देखता हूं। क्यों देखता हूं? ताकि मैं अपने आप को अपडेटेड रख सकूं गाइस। अंडरस्टैंड, एंड गाइस अगर आपको मार्केट में कोई बोल देना 95% एक्यूरेसी देंगे, 100% एक्यूरेसी, चाटा मार के भाग जाना वहां पे। फोन पे है तो ब्लॉक कर देना उसको वहां पे, ठीक है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है गाइस, मेरे भी लॉसेस होते हैं। मैं आज भी अभी लॉस में हूं, अपने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं। आई एम इन लॉस ऑफ 9,000 रुपीज राइट नाउ, क्योंकि बट मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग है। मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूं। ट्रस्ट मी गाइस, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर बिटवीन यू एंड मी। आप लोगों को मजा भी आएगा मेरे साथ में सीखने के लिए। गाइस ये देख लो, दिस आर माय होल्डिंग्स राइट नाउ, सब नेगेटिव है मेरा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग को मेरा पीएनएल भी देखना है, वेट, काउंट, वेरीफाइड पीएनएल 360 days, सेव, कॉपी। गाइस दिस आर माय ट्रेड्स, देख लो, ये मेरे ट्रेड है। ये स्टॉक्स में मैं कितना प्रॉफिटेबल हूं? 21,796। क्लियर है गाइस सबको, ऑल ऑफ यू? मुझे कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अगर मैं लॉस में हूं तो मैं लॉस में हूं, अगर मैं प्रॉफिट में हूं तो मैं प्रॉफिट में हूं। दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन गाइस, दैट्स इट, ठीक है गाइस। यस, मैं स्टॉक्स के लिए ज़ेरोधा यूज करता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं कभी कभार एंजल वन यूज करता। मैं ऑप्शन एक्चुअली बहुत कम करता हूं यूज, ट्रेड बहुत कम करता हूं गाइस। एक्चुअली स्टार्टिंग में कैसे मॉर्निंग के क्लासेस होते थे, तो फिर वहां पे मैं लाइव मार्केट में उनको पूरा प्रोसेसेस वगैरह दिखाता था। तो या दैट इज व्हाट इट इज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रेयर करता हूँ, बहुत रेयरली, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यस, म्यूचुअल फंड्स भी हैं मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। दिस आर माय म्यूचुअल फंड्स गाइस, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं। क्लियर है गाइस अभी सबको, ऑल ऑफ यू? ट्रस्ट मी गाइस, मैं आप लोगों को फाइनेंशियल मॉडलिंग उस तरह से सिखाऊंगा ना, खाली स्टॉक मार्केट ही नहीं गाइस, एवरीथिंग। आपको इंश्योरेंस के बारे में सिखाऊंगा, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिखाऊंगा, आपको मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाऊंगा, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा। यू गाइस विल हैव अ, एटलीस्ट गाइस अगर आप जो मैंने बेसिक बताया अगर आपने वो भी फॉलो किया ना गाइस, पैसे कमा लोगे आप लोग मार्केट में। और रही बात, जब आप ये ग्रुप में आओगे तो थिंग्स विल बिकम मोर इजी फॉर यू। द ओनली कंडीशन इज कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, आपको टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है एवरीवन। वंश, नो, नो क्रिप्टो, नो फॉरेक्स, मुझे वो अलाउड नहीं है यहाँ पे सिखाना। पर्सनली मैं करता हूँ, बट मुझे वो यहाँ पे अलाउड नहीं है सिखाना, ठीक है गाइस। दिस इज माय नंबर, ये मेरा नंबर है। एक बार प्लीज आप लोग ये नंबर नोट कर लो मेरा, मैंने आप लोग को चैट में दिया है नंबर अभी, एक सेकंड। देयर वी गो गाइस, देखो स्क्रीन पे मेरा नंबर भी विजिबल है अभी आप लोगों को, ठीक है। वंश, इट इज गुड, ऐसा नहीं कि गुड सही नहीं है, अच्छा है, सही से किया जाए तो अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है।